Hello students, welcome back to my channel Camphor Classes. So today we will discuss about carbon and its compound, and our today's topic is type of bond. Okay, so यहाँ पर आपको कुछ फ्रंट में कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। यहाँ पर देखिए एक अणु है एंड एक भानु है। तो ये अणु है और ये भानु है, ठीक है। अब ये दोनों जो है आपस में कुछ भी इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर इनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, दोस्ती होती है, एक बॉन्ड होता है और फिर दोनों क्या करते हैं, साथ में स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इंटरेक्शन हुआ। तो बेसिकली बॉन्ड जो है ना हमारा, अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल देखें तो बॉन्ड क्या है, एक टाइप का इंटरेक्शन ही होता है, ठीक है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि आपके दोस्त के साथ कैसी बॉन्डिंग है, ठीक है, मतलब आप कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, आपका इंटरेक्शन कितना अच्छा है, किस लेवल का है, वो बताता है हमारे बॉन्ड को। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था और यहाँ पर आप देखिए अभी ये भानु और अनु दोनों ही फ्रेंड बन चुके हैं और दोनों के बीच में अब इंटरेक्शन होने लगा, यानी एक बॉन्ड शेयर करने लगते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट इज कॉल्ड एज बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये बॉन्ड यानी जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, ये देखिए। केस 1 ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी पहला इंटरेक्शन तो एक तो हो गया कि जस्ट बातचीत हुई और हमारे बीच में दोस्ती हो गई। पहला केस हम डिस्कस करने वाले हैं जब भी ट्रांसफ़र होगा किसी चीज़ का। यहाँ पर देखिए ये अनु है, अनु स्कूल आई है और भानु भी स्कूल आया है। तो अनु के पास देखिए बुक नहीं है, ठीक है, अनु के पास बुक नहीं है और भानु के पास बुक है यहाँ पर, ठीक है। तो अनु के पास बुक नहीं है और भानु देखता है कि ओह अनु के पास तो आज बुक नहीं है, अनु आज क्लास में कैसे पढ़ेगी। तो भानु के पास जो बुक थी उसने अनु को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, इसने अनु को बुक ट्रांसफ़र कर दिया। अभी अनु के पास क्या है, बुक है और भानु अपना चला गया, ठीक है। तो भानु गया नहीं, सॉरी, मतलब यहाँ पे भानु रहेगा बट बुक जो है वो अनु के पास रहेगी। तो बेसिकली यही है हमारा क्या, आयनिक बॉन्ड। ये देखिए जैसे ये लाइफ में मैंने आपको एग्जांपल दिया अनु और भानु का, वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि मेटल होता है और नॉन मेटल होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मेनली नॉन मेटल होता है जो एटम बी है, और जो एटम 1 है वो, जो एटम ए है वो क्या होता है, हमारा मेटल होता है जनरली। तो जो मेटल होते हैं ना वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज़ दे रहा है ना तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर आपको प्लस और माइनस चार्ज में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको बता दूँ, प्लस मीन्स कि पॉजिटिव, ठीक है, यानी जिसके पास ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वही तो पॉजिटिव होगा, वही तो धनी होगा और वही तो देगा। तो धनी होगा, धनी यानी धन यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो देता है, जो डोनेट करता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो लेता है वो बेचारा गरीब है तो वो उसके पास कमी है किसी चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज देखिए आपके पास आया, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। देखिए ए ही तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, डोनेट कर रहा है। तो इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस ये जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया। और अब देखिए जैसे कि हमने आपको कहा है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते ईच अदर, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि पॉजिटिव निगेटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी वो पास पास रहते हैं, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन तो दे दिया बट ये पास पास रहेंगे दोनों, ठीक है। तो ये आयनिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अब देखिए आयनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा आपका है NaCl, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए NaCl है तो सोडियम है और ये क्लोरीन है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो जब भी जिसमें माइनस चार्ज आता है ना उसको हम क्लोराइड बोलेंगे, जैसे क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया तो क्लोराइड हो गया, आइड लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर एक एटम जो है वो दूसरे एटम को या दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्यों कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि
अभी क्या है ना, अनु के पास बुक नहीं है और भनु के पास बुक है, और अनु की क्लास है, अनु क्लास में पढ़ने जा रही है, पर इसके पास तो बुक नहीं है। तो भनु क्या करेगा, इसको अपनी बुक दे देगा कि लो तुम मेरी बुक से पढ़ लो, और अब इसके पास बुक मिल गई और अब ये क्लास में चली जाती है। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है ए को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, मतलब ट्रांसफ़र करने की, और बी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़े। देखिए, क्योंकि ए जो है ना, जब भी हमारा जैसे लाइफ होता है ना, लाइफ में हमारे हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, जॉब ले ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, हर एक चीज़ जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पसंद करती है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है ना कि ए जो है स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट 9th क्लास में, ठीक है, कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो। तो जैसे हाइड्रोजन है और हमारा हीलियम है ना, वो डुप्लेट या ऑक्टेट, मतलब जो हाइड्रोजन हीलियम है वो तो डुप्लेट है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस में, वो सब क्या करते हैं ना, वो ऑक्टेट को अडॉप्ट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली जो नोबल गैसेस होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, सारे नोबल गैसेस होते हैं जो वो हमारे स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी उनको रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनको रिएक्शन करने की क्या ज़रूरत है, उनको तो मतलब वो बहुत ही स्टेबल है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने की। बट यहाँ तो रिएक्शन करने की ज़रूरत है, मतलब रिएक्शन क्यों कर रहा है, बॉन्ड क्यों शेयर कर रहा है, उसके पीछे यही है कि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, आप सपोज़ करो कि आप जब कहीं चढ़ रहे हो ऊंचाई पे, ठीक है, और आप गिरने वाले हो, तो आपके हाथ में जो कुछ भी जो भी सामान होगा, आप क्या करोगे, हेल्प मांगोगे किसी से, और कोई आपको हेल्प करेगा, अपना हाथ देगा, आपको हाथ बढ़ाएगा आपकी तरफ। तो वही सिचुएशन है कि जब ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या करते हैं, इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करें इलेक्ट्रॉन ले करके, या फिर इलेक्ट्रॉन दे करके। ठीक है, तो सोडियम जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके पूरा करता है अपना ऑक्टेट, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl है, Cl के पास होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप बताइए 7 देना इजी है या एक लेना इजी है। तो ये एक इजीली ले लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर देता है। ठीक है, अपना क्या कर देता है, ये ऑक्टेट आसानी से पूरा कर देता है। बट अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास तो एक ही है, सोडियम के पास क्या है, एक ही है। तो अब आप बताइए कि एक देना इजी है या एक है उसके पास और वो 7 लेगा, आप ही बताइए। तो एक जो है ना वो देना इजी हो जाता है, इसलिए सोडियम क्या करता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और ये बना देते हैं बहुत ही हंसी खुशी, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट के फॉर्म में आसपास रहते हैं। ठीक है, और खुश रहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट वांट्स टू गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और वांट्स टू गेन स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट क्या चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को देकर स्टेबिलिटी गेन करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबिलिटी गेन करे। अब देखिए, जैसा कि मैंने NaCl का आपको एग्जाम्पल दिखाया था। अब यहाँ पर देखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में कितने हैं, 7 है। अब आप पूछोगे कि मैम हमें कैसे पता होगा कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आपको 20 तक पहले तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं आपको कम से कम 20 तक याद होनी ही चाहिए, तभी आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा पीरियोडिक टेबल ही होने वाला है, और उसमें मैं बहुत ही अच्छे आपको ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत ही फैंटास्टिक से आइडियाज़ दूंगी, जिससे आप फटाफट से पूरे एलिमेंट और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका ब्लॉक, उनका पीरियड सब कुछ अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं सोडियम में देखिए Klm। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है,
KLM क्या है, नंबर ऑफ सेल है। तो जो K है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। L में कितने हैं, 8 है। और M में 1 है। M जो है ना लास्ट वाला, ये इसका वैलेंस सेल है। क्या ये वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब आप बताइए ये 7 वाला लेगा या 1 वाला देगा, कौन सा ईजी है इसके लिए। इसके लिए क्या कंफर्टेबल है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन आराम से दे दे इसको, ठीक है। और इसके पास क्या है कि ये 1 आराम से ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है हमारा Na और ये हो गया हमारा Cl। तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस। और अब ये दोनों एक सॉल्ट के फॉर्म में आयनिक बॉन्ड शेयर करते हुए यहाँ पे रह रहे हैं आराम से, हंसी खुशी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये शेयरिंग में खुश, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके खुश है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होता है। देखिए ये है सोडियम, और इनके यहाँ पे ये आउटर मोस्ट सेल है जो कि M है, ठीक है। ये M हो जाता है, और M में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये रहा हमारा Cl का, ठीक है। Cl का आउटर मोस्ट है, इसमें है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 4 5 6 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इसके आउटर मोस्ट से इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है, और अब इसके आउटर मोस्ट में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो 8 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके प्रीवियस सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और NaCl दोनों ही स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। सो आई होप आपको आयनिक बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं केस 2, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये अणु है, और ये क्या है, भानु है, ठीक है। यहाँ पर अणु और भानु दोनों के पास बुक्स हैं, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। पर दोनों का इंटरेक्शन कैसा है, दोनों साथ में पढ़ना पसंद करते हैं, यानी शेयर करके पढ़ते हैं। तो अब ये अपनी बुक इसको शेयर करती है, ये अपना बुक इसको शेयर करता है। सपोज़ करिए इसके पास फिज़िक्स की बुक है, इसके पास केमिस्ट्री की बुक है। अब इसको केमिस्ट्री पढ़ना हुआ तो क्या करेगा, इससे लेगा। इसको फिज़िक्स पढ़ना हुआ क्या करेगी, इससे लेगी। तो दोनों के पास, इसके पास भी फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गई, इसके पास भी फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गई। इंडिविजुअली तो दोनों के पास फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गई, बट दोनों ने क्या किया, यहाँ पर शेयर किया। क्या किया, शेयर किया। तो शेयर करके दोनों ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर बुक, ठीक है। यहाँ पर दोनों बुक पढ़ रहे हैं। तो जो शेयरिंग का काम होता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग का काम होता है। जैसे कि एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, तो ये लोग जैसे उसमें क्या होता है ना, NaCl में Na पूरा अपना दे रहा था कि लो भाई तुम भी खुश रहो, और मैं देकर खुश हूँ, तुम लेकर खुश हो जाओ। पर यहाँ पे क्या है, ना तो मैं पूरा दे सकती हूँ, ना तो मैं पूरा ले सकता हूँ। हम लोग शेयर करके पढ़ते हैं, जैसे ये दोनों पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही वो एलिमेंट क्या बोलते हैं, हम लोग शेयर करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि A के पास भी वैलेंस मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, और B के पास भी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब तो भाई क्या होगा, ना तो इसको 7 पूरा दे सकता है, और देकर भी कोई फ़ायदा है नहीं। इसको तो 1 की ही ज़रूरत है ना, इसको 1 की ज़रूरत है, इसको भी 1 की ज़रूरत है। अब क्या होगा, अब ना तो ये इसको पूरा 1 दे सकता है, क्योंकि अगर ये इसको 1 दे दिया तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर ये इसको 1 दे दिया तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अगर ये दे दिया तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। तो 6 में तो भाई खुश नहीं है। तो कोई भी एक दूसरे को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। दोनों कह रहे हैं भैया हम क्यों तुमको स्टेबिलिटी दिलाएं, और हम अनस्टेबल क्यों रहे भाई, हमें भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग शेयर कर लेते हैं, ना तुम्हारी और ना मेरी, हम दोनों स्टेबल हो जाते हैं, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये A के पास उसने B से शेयर कर लिया,
और बी के पास जो है ना उसने ए से शेयर कर लिया। देखिए अब ये कॉमन इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेड वाला ए का था और ब्लू वाला बी का था। अब यहाँ पर अगर हम ए का काउंट करते हैं तो भी ये दोनों काउंट करेंगे, और अगर हम बी का लेते हैं तो भी ये दोनों काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम काउंट करके देख लेते हैं 8 हुआ कि नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए, तो दोनों का ही ऑक्टेट पूरा हो गया है, ठीक है। दोनों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, दोनों का इस तरीके से ऑक्टेट पूरा हो गया है। यहाँ पर दिख रहा है इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप अब आपको कोवैलेंट बॉन्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ इसका। देखिए अभी हमने ए और बी करके पढ़ा है, अब एग्जाम्पल आपको लग रहा हो कि ऐसा सच में होता है कि नहीं, कैसे शेयर करके स्टेबल हो सकते हैं, कैसे शेयरिंग में खुश हो सकते हैं, है ना। तो होते हैं भाई, कुछ लोग शेयरिंग करके भी खुश होते हैं। देखिए उनमें से एक का नाम है हमारा क्लोरीन, ठीक है। क्या है, क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन है, देखिए इनके वैलेंस सेल में भी 7 है, इनके वैलेंस सेल में भी 7 है, और दोनों क्लोरीन बोलते हैं आओ भाई गले मिल जाते हैं, तुम मुझे दे दो मैं तुम्हें दे दूं, और हम दोनों ही खुशी खुशी रह लेते हैं एक ही रूम में शेयर करके, ठीक है। तो शेयरिंग एंड केयरिंग करके ये लोग आराम से खुशी खुशी रह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एग्जांपल आप Cl2 ले सकते हो, ठीक है, Cl2। सो अब हम बात करते हैं कुछ कार्बन के बारे में, क्योंकि बेसिकली हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है वो तो कार्बन एंड कंपाउंड ही है। तो कार्बन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, ऐसा मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है 6, प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन भी है 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कार्बन है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों कोवैलेंट बनाता है, ये आयनिक क्यों नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, देखिए यहाँ पर है कार्बन का वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब आप बताइए कि इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, किससे लेगा भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन, आप बताइए। 4 इलेक्ट्रॉन लेना आसान बात है, 1 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे दे, 2 दे दे। अब भाई इतना भी क्या भिखारीपन दिखाना कि 4 के 4 ही मांग लो किसी से, ठीक है। तो ये 4 मांग नहीं सकता, इसके वसूलों के खिलाफ है, और ये 4 दे भी नहीं सकता, ठीक है। अगर ये चाहे तो अपने ही भाई दूसरे कार्बन से दोस्ती करे और 4 ले ले और 4 दे दे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। ये कम्प्लीटली 4 दे नहीं सकता, कम्प्लीटली 4 ऐसे ले नहीं सकता, तो इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या है कि ये ले नहीं सकता और क्यों नहीं दे सकता। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें प्रोटॉन है ना अंदर इनसाइड, देखिए प्रोटॉन जो है ना वो 6 है, ठीक है। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 है, ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर हम देख ले तो 6 है, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को ईजिली बैलेंस कर पा रहे हैं, उनको संभाले हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब अगर ये एक्स्ट्रा 4 ले लेगा तो वो कैसे बैलेंस करेगा, बैलेंस एक तो हिल जाएगा उनका, दूसरा कि जो कार्बन की साइज़ होती है ना वो बहुत छोटी होती है। तो कार्बन की साइज़ छोटी है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, उसमें 1 या 2 आ सकते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो बेसिकली कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। कार्बन क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन हमारा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मैंने आपको बता दिया, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, और यहाँ पर ये 2 और 4 है, ठीक है।
कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन because it is very tough to hold extra electron because it's require large amount of energy remove 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ रहे हो आप? 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, इसका तो मैंने बता दिया कि भाई साइज छोटी है, इतना उसके पास जगह नहीं है रखने के लिए। ठीक है, अब दे क्यों नहीं सकता? देना तो चाहिए, दे तो सकता था बट देगा भी नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठे निकालने के लिए। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन ना तो निकाल सकता है ना ले सकता है, इसलिए भैया यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन से रिलेटेड बात कि कार्बन क्यों बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और क्यों नहीं बना सकता आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो एक तो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जानते भी होंगे। अब देखिए 2 एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब 2 एटम शेयर करते हैं ना तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ये देखिए। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये स्ट्रक्चर कैसे, लेविस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है? 2 एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग कार्बन में बताया था ना कि कार्बन शेयरिंग करता है, यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, 2 एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 एटम है और 2 पेयर शेयर कर रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया, और दोनों ही 2 पेयर दे रहे हैं, इसीलिए डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ट्रिपल बॉन्ड देखिए कैसे बन रहा है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये 3 बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, 3 इनको शेयर करना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था ना कार्बन भी शेयर करता है, तो अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन कितना शेयर करेगा? 4 शेयर करेगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा? ये C2 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर N2 बन रहा है ना 3 बॉन्ड शेयर करके, वैसे कार्बन को 4 बॉन्ड शेयर करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी। ठीक है, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो यहाँ पर C2 बन जाएगा। और N2 बनाने के लिए क्या हो रहा है? N2 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो N2 क्या करता है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अभी CO2 देख लेते हैं, तो CO2 में ये 2 दे रहा है और ये 2 दे रहा है, तो टोटल 2 पेयर हो गए। ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। अब देख लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी क्या क्या है। अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन that is not shared between atom is called as a unshared pair or a lone pair। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि शेयर नहीं होते हैं, वो लोन पेयर के फॉर्म में रह जाते हैं। जैसे देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास। इसने क्या किया ना, एक हाइड्रोजन को दे दिया और एक इस हाइड्रोजन को दे दिया। ठीक है, एक यहाँ पर दे रहा है, एक यहाँ पर दे रहा है, बट अभी भी 2 पेयर बच रहे हैं। ठीक है, 2 पेयर क्या बच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 पेयर है ना, इनको हम लोन पेयर बोलेंगे, जो कि शेयर नहीं हो रहे हैं। यही बात ये यहाँ पर बताना चाह रहा है कि अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड एज अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, वाटर फॉर एग्जाम्पल कंटेन्स 3 एटम बट ओनली 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आपको लग रहा हो कि ये तो इतने मतलब 3 एटम्स हैं तो बॉन्ड कितने होने चाहिए, बट देखिए ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन ऑक्टेट थोड़ी पूरा करता है, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट ही काफ़ी है। तो उसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन से 1 लेगा, उसका डुप्लेट पूरा हो गया, ये खुश है, बल्ले बल्ले हो गया इसका। इस हाइड्रोजन का भी बल्ले बल्ले हो गया, इसका भी हो गया डुप्लेट। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? लोन पेयर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कार्बन के बारे में बताया हुआ है कि कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं और उनके आयनिक प्रॉपर्टीज से क्या होता है। खैर कार्बन तो आयनिक बॉन्ड बनाते नहीं है कार्बन, तो वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
अब देख लेते हैं, जो ये फॉलोइंग चार्ट दिया हुआ है देख लीजिए, ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दिख रहा है ये CH3COH, CHCl3, CH3, CH2OH और मीथेन यानी CH4, ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, सब में कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है देख लेते हैं भाई एक बार पढ़ के। These following carbon compounds have low melting and boiling points. The force of attraction between the molecule are not very strong. ठीक है, since these organic compounds are largely non-conductor of electricity. क्यों? क्योंकि देखिए जो आयनिक बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं, जिनके पास आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, वो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। बट ये क्या ना, कार्बन के देखिए यहाँ पे, तो ये गुड कंडक्टर नहीं है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे हैं, बस ये यहाँ पर यही एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ, तो कुछ स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस जो है ना, बेसिकली लेविस एक साइंटिस्ट का नाम है और कुछ नहीं है। तो लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ था, ठीक है। क्या दिया हुआ था? डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखिए डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एलिमेंट्स के या एटम के, तो उसको एटम के आसपास हम दिखाते हैं, या तो डॉट से, या तो हम डॉट बना देते हैं, या फिर हम क्रॉस बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डॉट और क्रॉस से हमने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है। अब जैसे H2 है, ठीक है, तो एक H है, ये हो गया हमारा पहला H, ये हो गया हमारा दूसरा H, और पहले H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने क्या कर दिया? शेयरिंग कर लिया। ये देखिए शेयरिंग का ये सिंबल होता है, ठीक है। शेयरिंग कर लिया और क्या बना दिया? H2 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यही है, देखिए सिंगल H को अगर हम दिखाएंगे ना तो ऐसे दिखाएंगे, यही है हमारा लेविस स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है। बस आप देखिए डॉट स्ट्रक्चर जो भी दिया हुआ है ना, डॉट या क्रॉस के फॉर्म में, ये हमारा लेविस स्ट्रक्चर है। इसको आपको बस देखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ पर डिनोट करते हैं डॉट से या क्रॉस से, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। अब देख लेते हैं N3 का। N3 का मैंने आपको वहाँ पे बताया था पीछे, यहाँ पर भी देखिए N3 है। तो N3 के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होते हैं ना वैलेंस सेल में, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए 3 यहाँ पर दिखा रहा है, 2 यहाँ पर दिखा रहा है, 3 इधर है, 3 इधर है। तो यही इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। अब बोलेगा अगर आपसे कि N का जो है ना लेविस स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो ये उसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर N2 का जो है ना लेविस स्ट्रक्चर ये हो गया। ये शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का लेविस स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए क्रॉस से दिखा रखा है, इसको आप डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा है, डॉट से वहाँ पर दिखाया हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ये इसका लेविस स्ट्रक्चर है। अब हम इसके जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये शेयरिंग का लेविस स्ट्रक्चर है, और ये इंडिविजुअल एक एलिमेंट का लेविस स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हम शेयरिंग करते हैं तो हम प्रॉपर दिखाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसकी स्टेबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट शेयरिंग का लेविस स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। अब हम आ जाते हैं मीथेन और इथेन के बारे में देख लेते हैं। मीथेन क्या, देखिए मीथेन जो है यानी CH4, ये है हमारा सिंपली CH4, ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं? कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन वाले को हमने क्रॉस से दिखा दिया, देखिए क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो कितने क्रॉस हो गए टोटल? 4। ये 4 कितने, ये चारों जो है ना ये हमारे कार्बन के हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमने डॉट से दिखा रखा है, देखिए ये 1 1, ठीक है। ये हाइड्रोजन के हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो अब हम टोटल देख रहे हैं CH4 का, ठीक है, CH4 का कंबाइन अगर हम देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा। ये हमारा लेविस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा CH4 का लेविस स्ट्रक्चर है, ठीक। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सिर्फ डॉट मॉडल में है, ठीक है, इसमें डॉट और क्रॉस नहीं दिया है। ये भी लेविस स्ट्रक्चर है, तो याद रहे ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, आपका दोनों ही लेविस स्ट्रक्चर हो जाता है। ये क्या है, C2H6, ठीक है, इसको बोलते हैं इथेन। और इथेन का लेविस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, कार्बन के पास 4 होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया कार्बन का 1 और ये 1 2 3 4। इसका देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 इसके अपने हैं, 4 इसके अपने हैं, और इन्होंने एक एक किसका ले लिया, हाइड्रोजन का ले लिया। पर देखिए अभी चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है इन दोनों के पास, तो ये एक दूसरे का भी शेयर कर रहे हैं। देखिए ये कार्बन कार्बन से शेयरिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन कार्बन से शेयरिंग हो रही है, ये भी हाइड्रोजन कार्बन से शेयरिंग हो रही है, और ये हाइड्रोजन कार्बन शेयरिंग है, ये कार्बन कार्बन शेयरिंग है। तो यहाँ पे 2 तरीके की शेयरिंग हो रही है, आपको दिख रहा है, एक तो कार्बन कार्बन में, एक हाइड्रोजन कार्बन में। तो यहाँ पर ये भी सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि कैसे शेयरिंग हो रही है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, मीथेन और इथेन में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सारा आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, पूछना भी चाहिए, पूछिएगा आप, ठीक है। पर उसके लिए आप जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, उसका क्वेश्चन फॉर्म क्या है। क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और हम जितना भी पढ़ते हैं उतना हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और क्वेश्चन में भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछिएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि अगर आपको पढ़ाते वक्त अगर समझ में नहीं भी आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हाँ ठीक है सब समझ में आ रहा है आपको, बट जब आप क्वेश्चन पे जाते हो ना तब आपको पता चलता है कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैं आपको आज क्वेश्चन दूंगी और कल हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाई कार्बन। कार्बन किस टाइप के बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी मैंने आपको बताया है, देख लीजिएगा, ठीक है। विच कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर होगा और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो मैं हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए, आप जो भी डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन N2 and C2H6। कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया बट मैंने पर्टिकुलर इसका और इसका भी बताया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको खुद से ही ट्राई करना है इसको निकाल के काउंट करके लिखने का। मैंने आपको नंबर में नहीं बताया है बट मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया है आपको कि आप कैसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं, मीथेन इज़ वाइडली यूज एज अ फ्यूल एंड इन मेजर इट इज़ कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। अगर मेरे लेक्चर में समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी डाउट्स हैं उनको क्वेश्चन में पूछिए, एंड हाँ मेरे साथ बने रहिए, आपको आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहेंगी।